बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा में भलवाल के मकाम पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं फौजी फूड्स का डेयरी प्लांट, जहां पर नूरपुर के डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। दूध, चीज, मक्खन और दीगर जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी यहाँ पर जो प्रोडक्शन है और आलमी मयार की जो प्रोडक्शन है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। लेकिन प्लांट में जाने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहां से दूध इकट्ठा किया जाता है। आइए। इस वक्त हम मौजूद हैं सैकड़ों कलेक्शन पॉइंट्स में से एक कलेक्शन पॉइंट या डेयरी फार्म, जहां से दूध इकट्ठा किया जाता है। और आइए जरा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से तमाम तर जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें पूरा करते हुए, आलमी मयार को बरकरार रखते हुए और जानवरों का ख्याल रखकर किस तरह से दूध कलेक्ट किया जाता है। दूध इकट्ठा करना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल मरहला है और 3 लाख लीटर दूध इकट्ठा करना एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक छोटे दर्जे के फार्मर्स, दरमियाने दर्जे के फार्मर्स और बड़े लेवल पर जो फार्मिंग करते हैं, उन सब से दूध जो है वो इकट्ठा किया जाता है। छोटे दर्जे के फार्मर्स तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाते हैं और तकरीबन 2500 फार्मर्स जो हैं उन तक पहुंचा जाता है। सारा दूध स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से इकट्ठा करके वापस प्लांट पर ले जाया जाता है। इस फैक्ट्री के अंदर हम डेयरी यानी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे ये हमारा नूरपुर फुल क्रीम मिल्क है, इसके साथ हम बटर जो कि फ्रोजन प्रोडक्ट है -18 पे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये 1966 से हम बना रहे हैं नूरपुर बटर के नाम से, विच इज़ कलर्ड एंड साल्टेड बटर। फैट प्रोडक्ट्स में नूरपुर देसी घी बना रहे हैं। फ्लेवर्ड मिल्क है हमारे पास 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में। टी वाइटनर्स के अंदर हम लिक्विड में दोसी टी वाइटनर के नाम से बनाते हैं और चीज़ में हम चेडर एंड मोज़रेला बनाते हैं। और वी आर सप्लाइंग टू द मल्टीनेशनल्स इन पाकिस्तान। बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं, जो फूड चेन्स हैं उनको, एंड वी आर ग्लोबल सप्लायर और वन ऑफ द बिगेस्ट फूड चेन इन द वर्ल्ड फॉर चीज़। जब दूध प्लांट पे लाया जाता है तो जो सबसे पहला मरहला वो है मुख्तलिफ टेस्ट, जो कि इस लैब में किए जाते हैं। हम आइए आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो पीपीई है वो पहनना है, क्योंकि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले जब दूध आता है तो इस लैब में 28 मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो उस दूध के किए जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ चीजें चेक की जाती हैं कि किसी भी तरह से दूध जो है वो आम लोगों के लिए हार्मफुल ना हो। और अगर उन 28 में से कोई एक टेस्ट जो है वो भी पास ना करे दूध, तो वो दूध रिसीव नहीं किया जाता। सिर्फ वही दूध अगले मरहले में जाता है जो 28 के 28 टेस्ट जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है वो पास किए जाए। फिर ये जो लैब है इसमें सेंसरी टेस्टिंग की जाती है तमाम प्रोडक्ट्स की, और उसके साथ ही साथ जो पैकेजिंग मटेरियल है जिसमें तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो पैकेज किए जाते हैं, उनकी भी टेस्टिंग इसी लैब के अंदर की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोल्ड चेन सेक्शन में, जहां पर बटर और चीज जो है वो तैयार होता है। तो आइए पहले आपको चीज का सेक्शन दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से चीज तैयार हो रहा है।
चीज सेक्शन में सबसे पहले वो दूध जो तमाम तर टेस्ट पास कर चुका होता है उसे पास्चराइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी कि 75 डिग्री पर 15 सेकंड के लिए हीट किया जाता है, जिससे जो बेसिक पैथोजेंस हैं दूध में से वो खत्म होते हैं। इसके बाद कल्चरिंग होती है। आम अल्फाज में अगर हम बात करें तो दूध को जाग लगाई जाती है, फिर जो कर्ड बनती है उसमें से चीज को अलग कर लिया जाता है। इसमें बुनियादी तौर पर 2 मुख्तलिफ किस्म के चीज तैयार किए जाते हैं, मोज़रेला जो कि आम तौर पर पिज़्ज़ाज़ में यूज होता है और चेडर चीज जो कि बर्गर्स में यूज होता है। इस प्लांट में वर्ल्ड क्लास स्लाइस ऑन स्लाइस SOS लाइन भी है, जो कि पाकिस्तान में वाहिद इस तरह की फैसिलिटी है। इसी प्लांट से दुनिया भर के जो टॉप फूड चेन्स हैं, जो पाकिस्तान में भी और आलमी सतह पर भी, उनके लिए भी चीज तैयार की जाती है। तो चीज का यूनिट हमने देख लिया, तो आइए आपको लेके चलते हैं बटर के यूनिट में और दिखाते हैं कि यहाँ पे बटर किस तरह से तैयार हो रहा है। मक्खन के सेक्शन में दूध को पास्चराइज करने के बाद उसमें से क्रीम अलग कर ली जाती है और उसे बटर सेक्शन में, मक्खन के सेक्शन में भेजा जाता है। अब यहाँ पर बड़े बड़े चर्न्स लगे हुए हैं जिन्हें आम अल्फाज में मधानी कहते हैं, और ये चर्न्स जो है इनसे मक्खन अलग और लस्सी अलग हो जाती है। ये मक्खन बाद में मुख्तलिफ किस्म की पैकेजिंग जो कि 10 ग्राम से 20 किलो तक की है उसमें पैक किया जाता है, और उसके बाद चीज और मक्खन ये दोनों मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर स्टोर किए जाते हैं। इसके बाद आता है फिलिंग का प्रोसेस। ये फिलिंग एसेप्टिक पैकेजिंग में की जाती है और फिलिंग मशीन्स के जरिए की जाती है। इस पैकेजिंग में 6 मुख्तलिफ तहें यानी कि लेयर्स होती हैं, और इससे होता यह है कि इस पैकेज के अंदर ना ही कोई एयर ना ही कोई लाइट कुछ भी दाखिल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से दूध 3 महीने तक महफूज रहता है। यहाँ पर एक और सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता यह है कि इस दूध में किसी भी किस्म का कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव या कोई एडिटिव इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए नहीं ऐड किया जाता, और दूध का पैकेजिंग का पूरा सिस्टम डेयरी फार्म से लेकर कंज्यूमर तक, यानी कि गाय से लेकर घर में दूध का डब्बा खोलने तक, इस पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह से दूध का किसी ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, कोई उसे हाथ नहीं लगाता, और इस दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बराबर रहती है। आपने देखा कि किस तरह से ये प्लांट यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार कर रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा बल्कि इस इलाके की जो फलाह बहबूद है उसमें भी, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। इसके साथ ही साथ इस इलाके के लिए मुख्तलिफ ऐसे इनिशिएटिव्स जो कि इस पसमानदा इलाके के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, उनमें भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।